ज्येष्ठ पूर्णिमा, कबीर पूर्णिमा और पुण्य पूर्णिमा एक ऐसा अवसर है, ऐसा समय है हमारे लिए। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम उस धरा पर पैदा हुए जो ऋषियों, मुनियों, त्यागी, तपस्वियों, गुरुओं, सद्गुरुओं की धरा है। इसी कड़ी में आज से 624 वर्ष पहले आज ही के दिन काशी में एक संत पैदा हुए जिनका नाम कबीर पड़ा। बहुत सारे संत और सद्गुरु हमारे देश में हुए हैं। इन संतों ने, इन सद्गुरुओं ने क्या कहा, क्यों हम आज यहीं बैठे हुए हैं, क्यों हम गुरु की महिमा गा रहे हैं, क्यों ये जयंती, ये पर्व मनाते हैं, इस बात को समझना होगा। जितने संत हुए, सतगुरु हुए, यूं ही नहीं हो गए। सबसे पहले इन्होंने कड़ा त्याग किया। त्याग के बाद इन्होंने तप किया। तब से इन्हें संयम पैदा हुआ। संयम से साधना, साधना से इन्हें उस प्रकृति, उस परमात्मा का भान हुआ, उसका एहसास, आभास हुआ और उसका साक्षात्कार हुआ। समझा इन्होंने, जाना इन्होंने प्रकृति को, परमात्मा को, और फिर खुद का साक्षात्कार किया। क्योंकि सारा कार्य बाहर का नहीं है, मनुष्य के भीतर का है। बेशक आज हम इन संत महात्माओं, इन सद्गुरुओं के बताए हुए अनुभव, इनके ज्ञान को हम यहाँ गा करके, बता करके अपना मन खुश कर लेते हैं, परंतु जब तक कोई स्वयं भीतर नहीं जाएगा, जब तक किसी का स्वयं का अनुभव नहीं होगा, तो ये ठीक वैसी ही बात है जैसे कोई आदमी यूं कहे कि मैंने गुड़ खाया, गुड़ बहुत मीठा है। एक आदमी, दो आदमी, 100 आदमी यदि उसे सुने और वो भी यूं कहे कि हाँ जी गुड़ बहुत मीठा है, दुर्भाग्य की बात है कि गुड़ किसी ने देखा ही नहीं। एक ने खाया, उसने बताया, और बाकी से केवल दोनों बखान कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं। आज हमारी भी दशा कुछ ऐसी है। एक तरफ तो हम बड़े सौभाग्यशाली है, हम उस धरती पर पैदा हुए, हम उस देश में पैदा हुए जो गुरुओं सद्गुरुओं की धरती है, जो संतों महात्माओं का देश है। ऐसे अनेक संत हुए जो अपने भीतर गए, उन्होंने समझा हमारी स्थिति क्या है। हम केवल मनमुखी हैं, बाहर मुखी हैं। हम जो कुछ बाहर देख रहे हैं, हमने उसको सत्य मान लिया।
परंतु इन संतों ने तो ये कहा है कि जो संसार है जो कुछ बाहर दिखाई दे रहा है ये सब मिथ्या है, झूठ है। तो फिर सत्य क्या है? किसी भी मनुष्य को अपने सिवाय किसी और को मानने की जरूरत नहीं। है मेरा अनुभव है, मैं किसी ग्रंथ शास्त्र से पढ़ करके नहीं आया हूं। स्वयं को जानना है मैं कौन हूं। इसके लिए हमें एक मार्गदर्शक की, एक गुरु की आवश्यकता है। वो केवल हमें ये बताएगा कि भीतर कैसे जाया जाए। भीतर जाना इतना आसान नहीं है। भीतर जाने से पहले कुछ नियम है, कुछ सूत्र है। पहला सूत्र है कि त्याग। दूसरा सूत्र है तप। त्याग और तप के बाद फिर आप में संयम पैदा होगा, विवेक पैदा होगा, सद्बुद्धि आएगी। ये सारे कार्य आपको गुरु के सानिध्य में, गुरु के साथ बैठकर, गुरु के पास बैठकर करने होंगे। बिन गुरु के संभव नहीं है। यहां तक का रास्ता बड़ा कठिन है। जब आप बैठ जाएंगे जब आपके गुरु ने आपको यहां तक पहुंचा दिया, उसके बाद मामला ही समाप्त है। आप स्वयं गुरु हो जाइए। ये जो मिथ्या है न